रेजोनेंस सर्किट। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि रेजोनेंस सर्किट पढ़ने की क्या जरूरत है। देखो बच्चों, फिलहाल तो हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इस बारे में। फिलहाल तो हम आपको ये चीज बताएंगे कि रेजोनेंस सर्किट ट्यूनिंग सर्किट में काम आता है। अभी ट्यूनिंग सर्किट क्या होता है? ट्यूनिंग सर्किट क्या होता है? रेडियो में जो सर्किट होता है जो किसी ईएम वेव को कैच करता है, उसको हम ट्यूनिंग सर्किट कहते हैं। खैर फिलहाल इसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करते, बाद में बताएंगे क्या होता है। तो फिलहाल हम बात करते हैं रेजोनेंस सर्किट की। तो किसी भी एलसीआर सर्किट में, क्योंकि ये सीरीज एलसीआर सर्किट का ही टॉपिक है, कंटिन्यूएशन है, किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कब आता है? किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस तब आता है जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होते हैं। एक्सएल और एक्ससी बराबर होता है, इक्वल होते हैं, एट दैट टाइम रेजोनेंस होता है। फिलहाल हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं, फिलहाल आप मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सिर्फ आपको बताया जा रहा है। तो उस टाइम होता क्या है, खास बात क्या होती है? देखो अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होगा तो उससे क्या होगा, ये कट जाएगा। ये जो फेजर है अपोजिशन का, इसका इसका कट जाएगा। तो ऐसे केस में इम्पीडेंस कितना आएगा? इम्पीडेंस होता है अंडर रूट रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये होता है इम्पीडेंस। तो अगर एक्सएल और एक्स सी बराबर होगा तो क्या होगा? अगर ये कट जाएगा तो z इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर, या सिर्फ r हो जाएगा। जब रेजोनेंस होता है उस टाइम कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होता है, उस टाइम सर्किट का अपोजिशन मिनिमम होता है, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी कट जाता है, अपोजिशन विल बी मिनिमम। मिनिमम, ठीक है। और क्या होता है? जब एक्सएल और एक्ससी बराबर होता है तो अपोजिशन मिनिमम होता है सर्किट का। और करंट की बात करें तो करंट क्या होता है? आमतौर पे करंट होता है वोल्टेज बाय अपोजिशन, जेड होता है। बट यहाँ जेड की जगह जेड आर के बराबर होता है, तो ये हो जाता है आर। तो इसमें क्या होता है कि अपोजिशन कम होने की वजह से करंट उस टाइम मैक्सिमम मिलता है। करंट विल बी मैक्सिमम ड्यूरिंग रेजोनेंस। ड्यूरिंग रेजोनेंस करंट विल बी मैक्सिमम। और क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर को कॉस फाई कहते हैं, आर बाय जेड। तो आर तो आर होगा, जेड भी आर के बराबर हो जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर देखा, कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो पावर फैक्टर 1 हो जाता है। cos 5 known as power factor becomes 1 और यूनिटी। यूनिटी। और क्या होता है? फेस फैक्टर 5, 5 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि cos 0 1 होता है। तो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस हमें ये सब देखने को मिलता है। और खास बात एक और है कि रेजोनेंस के टाइम में एक्चुअली क्या है, अगर वोल्टेज फेजर की बात करो तो भी ऐसे ही होता है, वीएल और वीसी बराबर होते हैं। वोल्टेज ऑफ इंडक्टर कैपेसिटर बराबर होते हैं। तो ये सारी रेजोनेंस कंडीशंस में आता है। और अगर इवन आपका पावर कंजम्पशन भी आपको निकालना है तो आमतौर पे पावर कंजम्पशन होता था वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। बट एट दिस टाइम कॉस फाइव, बट अगर कॉस फाइव 1 हो जाएगा तो पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा? वी आर एम एस आई आर एम एस।
ये हो जाएगा। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है बच्चों हमको। एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है, रेजोनेंस कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि एक्स एल और एक्स सी बराबर हो तो रेजोनेंस आता है। इसको थोड़ा हम एक्सपेंड करते हैं। जब एक्सपेंड करोगे तो एक्सएल क्या हो जाएगा, ओमेगा एल, और एक्सी क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा सी। ओमेगा ओमेगा को एक साथ ले लो और एल को नीचे भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। और सिर्फ अगर ओमेगा निकालना है तो टेकिंग रूट बोथ साइड 1/√LC। तो ये क्या है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एट टाइम ऑफ रेजोनेंस दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। शुड बी सेटिस्फाइड मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 1/√L और C के बराबर नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये बच्चों कुछ कंडीशंस हैं रेजोनेंस की, और ये अभी हम इसमें मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं, अभी तो हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं, बस बता रहे हैं आपको रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है। बट खैर, आपको अगर रेजोनेंस समझना है तो ये समझना, किसी भी एलसीआर सर्किट में जब अपोजिशन कम हो जाती है, करंट बढ़ जाता है, उस टाइम उस सर्किट को रेजोनेंस कंडीशन में कहा जाता है कि काफी ज्यादा करंट फ्लो करने लग गया एकदम से। तो ऐसे कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। और किसी कोई डाउट है बच्चों, बताओ, किसी कोई डाउट इससे रिलेटेड? बोलो भाई, बोलो। नो सर। चलो अच्छे, तो देखो अच्छे, अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल चालू करते हैं। शायद एक वीडियो में दिखाऊं आपको, अगर पॉसिबल हो पाए तो डिवाइस के थ्रू दिखाऊंगा, अगर पॉसिबल हो पाए तो। तब तक हम न्यूमेरिकल चालू करते हैं। तो आपको कुछ न्यूमेरिकल आज करने हैं बच्चों, जैसे कि है। तो पहला न्यूमेरिकल जो है वो इससे पहले का, एक्चुअली रेजोनेंस से पहले पहले का ही है, वो आपको करना है। तो चालू हो जाते हैं, चालू हो जाओ। चलो, जैसे कि आपके सामने न्यूमेरिकल खुल गया है, चालू हो जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 है सबसे पहले आपके सामने, इसको करना है आपको। कोई बच्चा बताएगा क्या निकालना है हमको यहाँ पर? कोई बच्चा बताएगा हमें क्या निकालना है यहाँ पर? कोई बच्चा बताएगा हमें यहाँ क्या निकालना है? सर वो निकालना फाई की वैल्यू। क्या बच्चे वो, क्या भाई बच्चे, 5। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जब हमने एलसीआर सर्किट पढ़ा था तो हमने कहा था कि जैसे ये आती है नेट वोल्टेज, जैसे मान लो ये नेट वोल्टेज आया, ये करंट आया, इसमें जो एंगल होता है उसे कहते हैं फाई, इसको कहते हैं फेज फैक्टर। और थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं बच्चों कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था, हम वोल्टेज फेजर की बात करते हैं, ये रेजिस्टेंस की वोल्टेज है, ये VL माइनस VC है, ये नेट वोल्टेज है। तो इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ये VR है,
ये वी नेट है, ये वी एल माइनस वी से उठा के रख दिया। तो यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी लगा सकते हो। जैसे कि अगर ये फाई एंगल है, क्योंकि करंट भी इसी डायरेक्शन में होता है, ये फाई एंगल है, तो टेन फाई ले सकते हो आप। टेन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या हो जाएगा वी एल माइनस वी सी बाय वी आर ऐसे। और चाहे तो कॉस फाई ले सकते हो। अच्छा, ये है तो वोल्टेज फेजर है। अगर चाहे तो आप अपोजिशन फेजर ले सकते हो। अपोजिशन फेजर में क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस फेजर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा जेड। तो टेन फाइव उससे निकालना है तो टेन फाइव ले सकते हो। अब टेन फाइव क्यों ले रहे हो, अगर आप देखो ऐसे तो टेन फाइव कुछ भी ले सकते हो, साइन फाइव कॉस फाइव ले सकते हो। कोई बच्चा बताएगा कि मैंने टेन फाइव का फॉर्मूला क्यों लिखा, अगर मैं आपको फाइव निकालने के लिए कह रहा हूँ तो आप टेन फाइव से क्यों निकालो, कॉस फाइव साइन फाइव सब किससे भी निकाल सकते हो, बट मैं टेन फाइव क्यों कह रहा हूँ, कोई बच्चा बताएगा ऐसा, ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं। किसी क्वेश्चन में आपसे फाइव निकलवाना हो तो आप कॉस फाइव से भी निकाल सकते हो, साइन फाइव से भी निकाल सकते हो, टेन फाइव से भी निकाल सकते हो। तो ये वाला फॉर्मूला क्यों बताया मैंने, कॉस फाइव तो आपको पहले ही बता रखा है। सर इससे निकालना या तो कॉस समुद्र फाइव, जेड की वैल्यू निकालनी कंपलसरी नहीं होती सर। शाबाश बच्चे, जेड के लिए एक्चुअली कॉस फाइव क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो आर बाय जेड होता है कॉस फाइव। तो कॉस फाइव निकालोगे, कॉस फाइव से फाइव निकालोगे तो जेड निकालना पड़ेगा पहले, और अगर टेन फाइव से फाइव निकालोगे तो जेड नहीं निकालना पड़ेगा। देखो कभी भी एलसीआई सर्किट में सबका पोजीशन निकालते हैं तो रेजिस्टर का पोजीशन तो दे ही रखा होता है। इंडक्टर का निकालते हैं एक्सी और कैपेसिटर का इंडक्टर का निकालते हैं एक्सएल और कैपेसिटर का निकालते हैं एक्सी। और अगर फाइव चाहिए और जेड नहीं निकालना आपको तो आप टेन फाइव से निकाल सकते हो, बिना जेड निकाले आ सकता है आंसर। चलो खैर देखो क्वेश्चन को, काफी कुछ बता दिया है, अब आप देखो क्वेश्चन को। हो गया बच्चों? 45 डिग्री आ रहा है। प्लस 45 माइनस 45? सर माइनस आ रहा है। प्लस आ रहा है मेरा तो। देखो बच्चों, सबसे पहले कि फाई निकालना है हमें, तो मैंने आपको बताया जैसे कि अभी टेन फाई यूज कर सकते हैं। तो टेन फाई यूज करना है तो पहले एक्सएल और एक्ससी चाहिए और आर चाहिए, जैसे जो
3 वैल्यूज चाहिए हमें। तो चालू करते हैं बच्चों। क्या है, हाँ, तो 100 मिली हेनरी 2 माइक्रोफेराड और 100 मिली हेनरी 2 माइक्रोफेराड और 1000, फ्रीक्वेंसी 1000 है। फ्रीक्वेंसी 1000 कैसे हुई? देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो। ये इक्वेशन है हमारी, और ये वी नॉट साइन ओमेगा टी वाली इक्वेशन है, ये और ये फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, रेजिस्टेंस 400 है, सब दिया हुआ है हमको। रेजिस्टेंस 400 होगा। तो सबसे पहले हम वैल्यूज देना चालू करते हैं बच्चों, जो कि है एक्स एल ओमेगा एल होगा। तो ओमेगा 100 मिली मिली 10⁻³ और इंडक्टेंस है 100, नहीं एल ओमेगा, नहीं एल हो गया ओमेगा, ओमेगा कितना है 1000, कट जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 100 ओम आ जाएगा ओमेगा एक्सएल। और एक्ससी क्या आएगा, 1/ओमेगा सी, और ओमेगा कितना है 1000 और सी कितना है 2 माइक्रोफेराड, 2 × 10⁻⁶ ये ऊपर आ जाएगा 10⁻⁶/2000, क्या हो जाएगा 1000 × 1000/2000, 500 ओम आ जाएगा। और अब लगाने 10 फाई क्या है, XL माइनस XC/R, माइनस करो 500 माइनस 100, 400/400, 500 माइनस 400, 100 माइनस 500/400, 10 फाई -1 आया। 10 फाई की वैल्यू -1 कब होगी, जब एंगल -45 डिग्री हो। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चे कहते हैं सर -45 डिग्री का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो बच्चा बताएगा -45 डिग्री का मतलब क्या हुआ, बोलो भाई बोलो। 45 डिग्री लैग करेगा करंट से। शाबाश। देखो जी, आमतौर पे हम ये लेते हैं करंट और वोल्टेज, ये लेते हैं, हमारा रेफरेंस ये है। अगर +45 होता तो इस तरीके से कुछ फिगर से दिखती और आपको इसमें वोल्टेज दिखती आगे, और ये 45 डिग्री ऐसे वोल्टेज आगे होती है। अगर +45 होता है, ये +45 आता है, ठीक है। अगर -45 आए तो क्या होगा, करंट यहाँ है और वोल्टेज पीछे आता, वो भी 45, बस 45 आ गया, यहाँ इसमें 45 आ गया। तो ये बच्चों है फेजर, ये आंसर है हमारा। क्या लीड कर रहा है, क्या लैग कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रही है। चलो अच्छा, हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीआर का क्वेश्चन है बच्चों, बताओ क्या आंसर आएगा 29 तक करो। सर बोलो बच्चे बोलो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो वो होती है ना 1/√LC। नहीं नहीं बच्चे, ये हाँ ओमेगा, हाँ वही ओमेगा, देखो फॉर्मूला है ना बच्चे। तो रेजोनेंस के टाइम में अगर आप फॉर्मूले मैंने जो लिखवाए थे आपने लिखे होंगे, तो रेजोनेंस के टाइम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो क्या आपको बताइए अभी, 1/√LC। ओमेगा = 1/√, तो ये आएगा बच्चे, करो। फॉर्मूले लिखे हैं ना आप लोगों ने, जो मैंने लिखवाए होंगे, अगर फॉर्मूले लिखे होंगे तो
हो गया बच्चों? करें? चलो करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमसे पूछा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। क्या होगा बच्चों, बोलो क्या लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएं? हम लगा देंगे ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी। फिर क्या पूछा हुआ है, करंट क्या होगा रेजोनेंस के टाइम? देखो आमतौर पे करंट होता है वोल्टेज बाय वी बाय जेड होता है आमतौर पे, वी आई आर एम एस होता है वी आर एम एस बाय जेड। बट यहाँ जेड रेजोनेंस के टाइम में जेड आर के बराबर होता है, तो आपको जेड नहीं निकालना है, सीधे सीधे वोल्टेज कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, वोल्टेज दिए 240 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना दिया 60, तो 4 एम्पियर का करंट आ जाएगा। फिर क्या हुआ, पूछा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर निकालना है तो V इज इक्वल टू आई एक्स एल निकाल लो। करंट कितना है 4 और एक्सएल कितना है ओमेगा एल है। ओमेगा कितना है, VRMS और IRMS लेंगे। बच्चे वो आरएमएस लिखने का इतना जरूरी नहीं, हम सीधे मतलब आरएमएस ही लेते हैं, पीक की बात ही नहीं कर रहे ना। आरएमएस को आप वो आरएमएस ही ले रहे हैं बेसिकली, बताने की जरूरत ही नहीं है। ओमेगा कितना है आपका बताना, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना है, ओमेगा कितना है बताना। सर 50 50 है कितना है, रेडियन 50 और एल कितना है, एल कितना है 10 10 है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा, 2000 वोल्ट आ जाएगा। चलो अच्छा आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कोई डाउट किसी को? आसान सा क्वेश्चन था ये तो। सर उसमें 2000 वोल्ट वो कर देगा। क्या अच्छे बोला? तो 2000 वोल्ट अपने क्या कर- मतलब उससे रेजिस्टेंस के चक्कर में उसका मतलब उसके रेजिस्टेंस के चक्कर में वो रह जाएगा ना सर। रिपीट करो, वो समझ नहीं आया मुझे। नहीं सर समझ बोलो गया अच्छे दोनों की। देखो अच्छे ये बी पार्ट है, ठीक है ये दिया हुआ है। ये बच्चे बी पार्ट करो, ये करो क्वेश्चन करो। क्या पूछा हुआ है देखो। तो बच्चा बताएगा ये किस कंडीशन की बात कर रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि मतलब हमें क्या क्या बताना है, कैपेसिटेंस बताना है या जो भी बताना है, कब बताना है, जब करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो। क्या मतलब है इसका, कोई बच्चा बताएगा? करंट और वोल्टेज सेम फेज में, इसका क्या मतलब है? क्या कौन सी कंडीशन है ये? सर आई ने क्या रेजोनेंस कंडीशन, क्या रेजोनेंस कंडीशन के बारे में पूछ रहा है? ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है और सब कुछ दिया हुआ है। कैपेसिटेंस निकालो और करंट निकालो जब करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो। कब होते हैं करंट और वोल्टेज सेम फेज में?
किसी भी एलसीआर सर्किट में कब होता है करंट और वोल्टेज सेम फेज? देखो बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, रेजोनेंस के सर टाइम में क्या होता है कि हम देखो इधर देखो बच्चे, इधर देखो, जैसे रेजोनेंस है, ये VL है, ये VC है, तो रेजोनेंस के टाइम में ये VR है और ये I है, ये सब मेंशन किया हुआ है। ये और ये कट गया क्योंकि दोनों की वोल्टेजेस इक्वल है, VL और VC। तो जब वोल्टेज कट गई, अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है क्योंकि नेट वोल्टेज अब यही हुई, तो एट रेजोनेंस हमने आपको बताया था कि फाई 0 होता है, फेज फैक्टर 0 होता है। अगर फेज फैक्टर 0 होता है इसका मतलब कि वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होता है। हाँ बच्चे बोलो, क्या बोल रहे थे ओम? बोलो बोलो ओम, क्या बोल रहे थे? यही बता रहा था कि रेजोनेंस के टाइम होता है। हाँ तो करो, कई बार डायरेक्टली रेजोनेंस ना बोल के आपको घुमा फिरा के रेजोनेंस देंगे, तो कैसे निकालोगे बच्चे? क्या निकालना है? सी निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ? कैसे निकालोगे आप स्टूडेंट्स? सर हम्म, Z की वैल्यू से, Z इज इक्वल्स टू R से। देखो बच्चे, कैपेसिटेंस सर निकालना है तो उससे Z निकाल लो में ना। देखो ओमेगा सर Z इज इक्वल टू 1 बाय रूट LC, ये ले लो, इसका स्क्वायर कर दो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय LC हो जाएगा रेजोनेंस के टाइम में। और सी को ऊपर भेज दो, ओमेगा को नीचे ले लो, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 बाय ओमेगा स्क्वायर L हो जाएगा। इससे निकालो, रेजोनेंस कंडीशन है ना, तो रेजोनेंस कंडीशन है तो आपके पास ओमेगा और L होना चाहिए। क्या है ओमेगा और क्या है L? ओमेगा नहीं दिया, ये दिया हुआ है। क्या ये ओमेगा है? देखना है 50 हर्ट्ज ओमेगा है या नहीं है, ये नहीं सर, ओमेगा है फ्रीक्वेंसी या 2 नहीं? पाई में लगा के सर 100 देखो पाई अच्छा, होगी। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ओमेगा निकालने के लिए, 2 पाई न्यू फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 100 पाए क्या हो जाएगा ऐसे ये? भी तो Z इज इक्वल्स टू XL और 2 पाई नहीं, XC की 100 पाई रेडियन पर सेकंड, ये आ जाएगा, पुट कर दो। क्या है अच्छे बताओ, सी आ जाएगा? सी क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट बच्चों? पुट कर दोगे? एल भी दे रखा है, बोलो अब आगे क्या है? करंट निकालना है। करंट कैसे आएगा? ओरली बताओ बच्चे। बोलो करंट कितना आएगा? ओरली बता दो, करंट कितना आएगा? 2 एम्पियर 2 एम्पेयर आएगा। देखो I इज इक्वल टू V बाय Z होता है, बट रेजोनेंस के टाइम में V बाय R होता है। V 200 है और R 100 है, 200 बाय 100 2 आ जाएगा, कहानी खत्म। कोई डाउट? सर। बोलो बोलो बोलो। सर ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं कि XL और XC की वैल्यू निकाल ली, मतलब कैपेसिटेंस को C मान के उससे फिर Z इज इक्वल्स टू R कर, मतलब Z इज इक्वल्स टू R कर लिया, इक्वेशन लगा दी R स्क्वायर माइनस XL प्लस XL माइनस X का होल स्क्वायर। कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आंसर तरीके तो बहुत सारे हैं, आंसर आना चाहिए, बस ध्यान रखना आंसर गड़बड़ ना हो जाए। सर रे ऑप्टिक्स का आधे से ज्यादा टॉपिक कट गया। काफी कट गया, आधे से ज्यादा तो नहीं कह सकते, काफी कट गया। अब पीछे सिलेबस है नहीं बच्चे, इसके बाद बहुत सिलेबस है नहीं। पहली बुक में टाइम लगता है बच्चे, मेनली पहले बुक में टाइम लगता है, दूसरी बुक में टाइम नहीं लगता है। दूसरी बुक पे 2 महीने में कंप्लीट हो जाती है दूसरी बुक तो। नहीं सर, उसका मिरर वाला टॉपिक कट गया क्या? काफी, मैं कहता रहा हूँ काफी कट गया है। और वैसे भी दूसरी बुक में ऐसे टाइम लगता ही नहीं है, आमतौर पे भी टाइम नहीं लगता दूसरी बुक।